अनमोल मोती कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। मनुष्य आत्माएं, भगत जन जब परमात्मा को याद करते हैं तो वह परमात्मा से क्या मांगते हैं। तो हम देखेंगे कि प्राय वो कोई सोना चांदी बंगला मोती नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं, हे भगवान, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि ठीक हो जाती है, सही निर्णय देती है, हम जानते हैं सद्बुद्धि से मिट्टी भी सोना बन जाती है। हम अपने कौड़ी तुल्य जीवन को हीरे तुल्य बना लेते हैं, क्योंकि सद्बुद्धि से हमारी निर्णय शक्ति बिल्कुल सही निर्णय करती है। हम कौड़ी और हीरे के फर्क को समझ जाते हैं। हम जैसे हंस के लिए कहा जाता है, मोती चुगता है पत्थर छोड़ देता है, तो हम अपने विचार में, अपने कर्मों में ऑटोमेटिकली हमारी सद्बुद्धि सही निर्णय लेती है, तो हमारा जीवन में सफलता और विजय स्वाभाविक तौर पे स्थायी हो जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि क्रोध, भगवान ने कहा है, क्रोध एक बहुत बड़ा विकार है, क्योंकि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भटक जाती है, सही निर्णय नहीं कर पाती है, जिससे सर्वनाश हो जाता है। क्रोधी की बुद्धि जो होती है वो क्या करती है, सही को गलत और गलत को सही समझ लेती है। और इसलिए कहा जाता है, बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है, उसकी निर्णय शक्ति बिगड़ जाती है। और इसी को विनाश काले विपरीत बुद्धि भी कहा गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अर्थात जब विनाश का समय आता है, उस समय भी विपरीत बुद्धि वाले, उल्टी बुद्धि वाले वो नष्ट हो जाते हैं। यूँ कहें कि उल्टी बुद्धि वाले ही विनाश के निमित्त बनते हैं, और विनाश काले जो सकारात्मक बुद्धि वाले होते हैं वो विजय को प्राप्त करते हैं, वो बच जाते हैं। इसी को हमारे भारत में एक और कहावत है, अंत मते सो गते, कि जब किसी का अंत आता है, चाहे विनाश काल तो सारे विश्व की बात है जो भगवत गीता में कही गई है, शारीरिक तौर पे जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है, मृत्यु होती है, तो यही कहा जाता है अंत मते सो गते, कि जिस प्रकार के संस्कार ये आत्मा लेकर गई है उसी अनुसार उसकी आगे की यात्रा होगी। और हम देखते हैं कभी मृत शरीर को उसके संबंधी आदि देखने आते हैं, दूर से आते हैं, तो पहले उसकी बॉडी के चेहरे की तरफ देखते हैं, और अगर वो पाते हैं कि बहुत शांत चेहरा है, चेहरे पर कोई कष्ट का शकुन नहीं है, तो कहते हैं शुक्र है, शांति से इसने शरीर त्याग किया। और किसी के मरने के बाद भी चेहरे पर जैसे बहुत कष्ट के, बहुत स्ट्रगल के चिन्ह दिखते हैं, तो कहते हैं बेचारा बहुत ही दुखी होकर इसने शरीर छोड़ा है। तो कहने का भाव ये है, ये सारी बातें अंतमति कहो या विनाश काल कहो, आखिरकार जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का विचार, जिस प्रकार का आहार व्यक्ति जीवन काल में रखता है, अंत में भी वैसा ही होता है। इसलिए ये भी कहा गया है, कर भला हो भला, अंत भले का भला, कि जैसा करोगे वैसे ही तुम्हारे संस्कार एकत्रित होंगे, और अंत में भले आदमी के तो अच्छे ही संस्कार होंगे, इसलिए वो सद्गति को प्राप्त होगा। अब हम बुद्धि पर आते हैं। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो,
हमारी बुद्धि श्रेष्ठ करो, हमारी बुद्धि में ऐसी शक्ति दो कि जो हमारे में कामी क्रोधी कोई ना हो। हम आरती प्रार्थना करते हैं, हे दया में हम सबों को शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। भगवान से ही प्रेयर करते हैं बुद्धि के लिए। ऐसी कृपा और अनुभूत हम पे हो परमात्मा कि हों सभी सभा के सभासद धर्मात्मा, कोई भी कामी क्रोधी और लोभी कोई भी हम में न हो, सब व्यसनों से बचें और छोड़ देवे मोह को। इस तरह की हम प्रार्थना करते हैं। अब हम आइए बुद्धि के ऊपर जरा और विश्लेषण करते हैं। सोचने की बात है कि हम सब बुद्धिवान को, बुद्धिजीवी को, बहुत इंटेलेक्चुअल को बहुत ऊंचा स्थान अपने मन में देते हैं। हम कहते हैं ये बुद्धिवान व्यक्ति है, ये समझदार व्यक्ति है। बुद्धिवान को हम समझदार मानते हैं। अब सोचिए ज़रा कि हम अपनी बुद्धि को कब प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कब करते हैं। तो ज़रा आप गौर से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम डाउट में होते हैं, हम दुविधा में होते हैं, हमें कुछ शक होता है किसी चीज़ पर, तब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात हम सोचें, क्या देवी देवता अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं? उनकी बुद्धि तो कंप्लीट और प्योर होती है, परफेक्ट होती है, लेकिन उनको बुद्धि का प्रयोग करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि परफेक्ट बुद्धि से ऑटोमेटिकली जो भी निर्णय वो लेते हैं, जो भी कर्म वो करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश है, सूर्य के अंदर गर्मी है, तो ऑटोमेटिकली सूर्य के द्वारा जहाँ जहाँ प्रकाश पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाता है। जिसको जितनी गर्मी चाहिए होती है वो प्राप्त हो जाती है। सूर्य आप जानते हैं बरसात भी कर लेता है, फसलों को पका भी देता है, पानी को सुखा भी देता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो देवी देवताओं की बुद्धि होती है, लेकिन उन्हें बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना पड़ता। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि बुद्धि हो और उसका प्रयोग ना करें। एक साधारण उदाहरण लें तो एक थानेदार होता है, उसके एक पिस्टल टंगा हुआ होता है। अब थानेदार की पिस्टल सबको दिखाई देती है। अच्छा थानेदार, कुशल थानेदार, शक्तिशाली थानेदार उसको कहते हैं जिसके पिस्टल टंगी रहे और उसको पिस्टल का प्रयोग ना करना पड़े और बिना प्रयोग किए ही उसकी शक्ति को सब लोग स्वीकार करें। और अगर कोई थानेदार छोटी छोटी बात पे पिस्टल निकाल के चलाना शुरू कर दे या दिखाना शुरू कर दे, क्या हम उसको शक्तिशाली थानेदार कहेंगे या कमज़ोर थानेदार कहेंगे? यही बात बुद्धि की है कि हम बुद्धि का प्रयोग ही तब करते हैं जब हमें कोई दुविधा होती है, जब हमें कोई संशय होता है। इस बात को और आसानी से समझना हो तो आप देखिए, रोज़ आप अपने घर में कहीं बाहर से वापस जाते हैं, अपने दफ्तर से, अपनी दुकान से कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने घर को लौटते हैं। क्या कभी आपको अपने घर पहुंचने के लिए रास्ते का तलाश करना पड़ता है? क्या आप देखते हैं कि मैं ठीक मोड़ पर, ठीक गली पर मुड़ा हूँ या ठीक मकान के आगे आके रुक गया हूँ या मेरी कार या मेरा रिक्शा रुक गया? नहीं। स्वाभाविक तौर पर मेरे अंदर ये पता रहता है, क्योंकि मैं अनेक बार उसी घर से बाहर गया हूँ, उसी घर में आया हूँ, तो मुझे अपने घर में से बाहर जाने और वापस आने में किसी प्रकार का बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर मुझे ही कोई व्यक्ति किसी नए व्यक्ति के घर में जाने पड़ जाए और वो मुझे अच्छी तरह रास्ता भी बता दे कि देखो भाई इतने नंबर की गली है, बाहर उससे एक लेटर बॉक्स लगा हुआ है, आगे जाओगे तो बाईं तरफ एक दुकान आती है किराने की, इस प्रकार की निशानियां भी बता दे, ऐसे तुमने मुड़ना है, तो भी व्यक्ति
बुद्धि को यूज़ करेगा, नज़दीक पहुंचकर चारों तरफ देखेगा कि मैं ठीक गली में मुड़ा हूँ। फिर वो देखेगा अब मैं जहाँ जा रहा हूँ लेटर बॉक्स बाहर लगा हुआ है। फिर वो दोबारा देखेगा कि एक दुकान वहाँ पर है, तो बार बार वेरीफाई करेगा, क्योंकि उसको थोड़ा डाउट बताने पर भी उसको थोड़ा संशय रहता है। कहा जाता है, आप जानते हैं चंडीगढ़ नगर जो है उसमें रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, बस स्टैंड का ही सभी लोग प्रयोग करते हैं। तो एक यात्री को वहाँ से बस लेकर अपने शहर में जाना था, तो वहाँ बसें खड़ी थी, कंडक्टर चाय पी रहे थे, तो एक उसने जाके कंडक्टर से पूछा, मेरे शहर को कौन सी बस जाती है? उसने कहा, वो सामने जो बस खड़ी है उसमें जाकर बैठ जाओ। अब कंडक्टर से पूछकर उसमें बैठ जाता है। फिर भी जब नेक्स्ट पैसेंजर उस बस में आता है, कंफर्म करने के लिए उससे पूछेगा, तुम भी वहीं जा रहे हो ना भाई? वो कहता हाँ, तो थोड़ी उसको तसल्ली हो जाती है। फिर तीसरा पैसेंजर आता है, उससे पूछता है ये बस वहाँ कितने बजे पहुँचती है? अर्थात वो रिकन्फर्म करता है कि मैं ठीक बस में बैठा हूँ। अर्थात हम अपनी बुद्धि को बार बार अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि हम ठीक चल रहे हैं यूज़ करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगर हमारी बुद्धि ठीक निर्णय करती हो तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए? हमें सुख मिलना चाहिए। और अगर हमें दुख मिल रहा है तो अवश्य ही हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं गलत निर्णय कर रही है, चाहे हम कुछ भी उसका कारण बता दें। अर्थात हमारी बुद्धि अपनी बुद्धि प्योर नहीं है। हर एक व्यक्ति, कहा जाता है, अपनी अकल हर एक को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, श्रेष्ठ लगती है, लेकिन हमारी बुद्धि के अंदर भी सतो रजो तमो अवस्थाएं आती हैं। हमारी बुद्धि सात्विक भी होती है, हमारी बुद्धि राजसिक भी होती है, हमारी बुद्धि तामसिक भी बन जाती है। उसी अनुसार जैसे कहा गया, प्रीत बुद्धि विनाश काले प्रीत बुद्धि विजंती हो जाते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंती हो जाते हैं। अगर कुंभकर्ण का मिसाल लिया जाए तो कहा जाता है कि कुंभकर्ण को सब कह रहे थे कि अब लंका खत्म होने वाली है, हमारी पराजय होने वाली है, उठो जागो। हम भजन भी गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये बुद्धि के जागने और सोने की बात है। कुंभकर्ण की बुद्धि में भी तो कुछ उल्टा ज्ञान होगा, जो वो सोया रहा, सबके कहने पर भी नहीं ठीक है, उसका भी ज्ञान होगा। जैसे आजकल शास्त्रवादी कहते हैं कि कलयुग को 40,000 वर्ष और चलना है। अब सोचिए, विनाश सामने खड़ा है, प्रकृति तमो प्रधान हो चुकी है, सभी लोग दुख से त्राही माम कर रहे हैं, परमाणु शस्त्रों के युद्ध की तैयारी हो रही है, हर व्यक्ति अगले दिन के लिए चिंतित है। और शास्त्र पढ़ने वाला ऐसा व्यक्ति जो कहे मैं ब्रह्मा की भी ना मानूं, शास्त्रों की ही मानूं, वो इस सोच में पड़ा हुआ कि नहीं, अभी तो 40,000 वर्ष के बाद विनाश होना है, सोए रहो। इसलिए हमारी बुद्धि में जब इस प्रकार की अपवित्रता आ जाती है तो उस कारण से हमारी बुद्धि का निर्णय गलत हो जाता है। आप कहेंगे हर एक समझता है मेरी बुद्धि तो ठीक है। जैसे हमारी आँख होती है तो हर व्यक्ति आँख से देखता है, आँख कमज़ोर भी हो जाए तो उसको पता नहीं लगता कि मैं नहीं देख पाता हूँ कई चीज़ें, वो टेढ़ा होकर देख लेता है, जिस तरह से उसको दिखाई देता है देख लेता है। जब तक किसी डॉक्टर के पास ना जाए, डॉक्टर उसकी आँखों को टेस्ट ना करे और उसको बताए कि भाई तुम्हारे तो इतने फील्ड ब्लाइंड हो चुके हैं, इस चीज़ को तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, या चश्मा लगवाना पड़ेगा नंबर का, या कोई दवाई खानी पड़ेगी ग्लूकोमा की, तब तुम्हारी आँखें ठीक काम करेंगी, नहीं तो ये और ख़राब होती जाएंगी। इसी प्रकार से हम व्यक्ति को देखते हैं। किसी व्यक्ति ने कभी चोरी नहीं की, पहली बार जब वो चोर बनता है तो उसकी आत्मा उसको गिलानी करती है। पकड़ा भी जाए तो पकड़ा जाता है, लेकिन वो समझता है कि मैं किसी को मार ना डालूं बचने के लिए।
वही व्यक्ति एक दिन बचने के लिए किसी को छुरा मार देता है, अब वो डाकू बन जाता है। अब उसके लिए पहले चोरी करना बुरा लगता था, अब चोरी तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो छुरा मारता है पहली बार तो लगता है मैंने किसी का पाप कर दिया। फिर वही व्यक्ति आदी होकर के डाकू बन जाता है, तो किसी भी क्राउड में जा कर के गोली चला देता है, लोगों को मार देता है लूटने के लिए, अपना बचाव करने के लिए। फिर भी डाकू भी बन जाए, अगर उसकी सामने जो क्राउड खड़ा है जिस पर वो गोलियां चला रहा है उसमें उसका चाचा खड़ा हो, तो बाकी डाकुओं को भी कहेगा देखो भाई मेरे चाचा को बचाना, वो बीच में खड़ा है। और वही डाकू ऐसे भी लोग हो जाते हैं जो अपने चाचा को जान से मार देते हैं। अर्थात बुद्धि के अंदर भी डिजेनरेशन, तामसिकता, तमोगुण आता जाता है। इसलिए व्यक्ति ये समझ नहीं पाता, वो समझता है मेरी बुद्धि तो ठीक है, जहाँ तक नहीं गिरा वहाँ तक उसकी बुद्धि आगे गिरने से उसको रोकती है। लेकिन जहाँ तक वो गिर चुका है, 3-4 बार बुद्धि के कहना उसने नहीं माना, बुद्धि उसको कहना छोड़ देती है। इसलिए हर व्यक्ति इस धोखे में रहता है। वो क्या समझता है, मैं जानता हूँ ना, मुझे पता है ना कि ठीक है क्या है, गलत क्या है, तो फिर मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान और क्या सिखाएगा? वो भी तो ठीक और गलत, अच्छे और बुरे की पहचान ही देगा ना। व्यक्ति इस धोखे में रहता है। इसलिए कई पढ़े लिखे लोग व्यक्ति जो होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए वो ये सोच में पड़ जाते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अभिमान आ जाता है, मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छे बुरे को अच्छी तरह जानता हूँ, तो फिर ये मुझे क्या सिखाएंगे, ब्रह्मा कुमारी मुझे क्या सिखाएंगी। जो व्यक्तियों को ये अभिमान नहीं होता वो उसको सीखने लग जाते हैं। ऐसे दिखाया गया है कि बड़े बड़े विद्वान द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जब भगवान आए तो अपोजिशन में खड़े थे, भगवान आ ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे शास्त्रों में आयु का सारे सृष्टि चक्र की लाखों वर्ष लिखी है, अभी तो 5000 वर्ष ही हुए आदि आदि। इसलिए कष्ट ये है कि अगर मैं अच्छे और बुरे को जानता हूँ तो क्या करना चाहिए, मुझे अच्छा कर लेना चाहिए और बुरा छोड़ देना चाहिए। परंतु अगर मैं अच्छे और बुरे को जानते हुए भी अच्छा कर ना सकूं और बुरा छोड़ ना सकूं तो मेरे जानने का क्या फायदा। दुर्योधन की कहावत सुनाते हैं, वो कहता था मैं अच्छी तरह जानता हूँ अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन मेरे अंदर अच्छा करने की इंक्लिनेशन ही नहीं है, मेरी मनोवृत्ति ही नहीं है, मेरी वृत्ति ही दूसरी तरफ जाती है, उसका क्या किया जाए। इसलिए कोई व्यक्ति पाप कर्म करता जाता है, अब उसकी वृत्ति ऐसी हो जाती है कि उसको पाप कर्म करने में कोई बुराई नज़र नहीं आती और अच्छा कर्म करने में उसको कुछ खास फर्क नज़र नहीं आता। वो कहता है अर्थ को एक आएगा तो अच्छे बच जाएंगे क्या, इस प्रकार का उल्टा तर्क भी लगा लेता है। इसलिए कहा जाता है कि केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है। अब सरस्वती जी को कहा जाता है गॉडेस ऑफ विजडम। सरस्वती वंदना लोग करते हैं, अच्छा कार्य शुरू करने से पहले सरस्वती का आवाहन करते हैं। अब सरस्वती को विजडम कहाँ से मिली, तो हम जानते हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी, तो ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है उनके हाथ में चारों वेद दिखाए जाते हैं, शास्त्र दिखाए जाते हैं। क्या ब्रह्मा जी ने वेद शास्त्र पढ़े थे या ज्ञान के प्रतीक हैं। अब ब्रह्मा जी को ज्ञान कहाँ से मिला, तो ब्रह्मा जी को हम जानते हैं कि परमात्मा ने नई दुनिया रची ब्रह्मा जी के द्वारा, उन्होंने नई दुनिया के रचने का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती को मिला और अन्य शिव शक्तियों को मिला। अब वो जो विजडम है उसमें और नॉलेज में क्या फ़र्क है, ये हमें जानना है। तो अगर हम ये जान जाएंगे तो हम ज़्यादा भटकेंगे भी नहीं और जो हम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ पाएंगे। और इसका एक बहुत पक्का प्रमाण, एक बड़ा ठोस सबूत लाखों का जीवन है
जो ब्रह्मा कुमारी ने ब्रह्मा बाबा और सरस्वती के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान गीता ज्ञान को धारण किया है। आज सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत बड़ा संगठन है शिव शक्तियों का, और वो ज्ञान और योग ही सिखाते हैं गीता के भगवान का दिया हुआ। और वो संगठन वैश्विक है, यानी जिसमें अनेक देशों के, अनेक भाषाओं के, अनेक धर्मों के लोग भी अपना जीवन बना रहे हैं और परिवारों में रहते हुए अपना जीवन बना रहे हैं। तो वो विजडम क्या है? वो विजडम ये है कि हमें एक ही तरह की बुद्धि रखनी है, और वो सद्बुद्धि रखनी है। सद्बुद्धि में दूसरी प्रकार की बुद्धि का ऑप्शन ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है। दो प्रकार की बुद्धि होती है, या सद्बुद्धि या भ्रष्ट बुद्धि। गीता का 16वां अध्याय में साफ साफ कहा गया है कि दो प्रकार के समाज होते हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। तो अब हम सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं कि भगवान से हम मांगते हैं हमारी सद्बुद्धि हो, तो भगवान उसका फॉर्मूला बताते हैं कि मेरी बुद्धि कैसी है, उसकी निशानी है मेरे विचार कैसे उठते हैं, मेरे संकल्प कैसे उठते हैं। तो अगर क्योंकि पतीले के अंदर जो होता है, ढक्कन खोलने पर उसी का खुशबू आता है। तो अगर मेरे सद्विचार हैं, मेरे मन में हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना उठती है विदाउट फेल, तो मेरी बुद्धि सद्बुद्धि है। अगर मेरे लिए सिलेक्टिव हूँ कि ये आदमी खराब है, इसके लिए मैं शुभ कामना ना करूं, ये मुझे दुख देता है, इसके लिए तो मेरे अंदर शुभ कामना उठती ही नहीं है, और बाकियों के लिए उठती है, उसको सद्बुद्धि नहीं कहते। क्योंकि जैसे बर्फ़ है वो हर एक के लिए ठंडी है, गर्मी है, हीटर है, हर एक को गर्मी देता है, सूर्य है, हर एक को किरणें देता है। सूर्य ये तो नहीं कहता ये आदमी पापी है, इसको मैं किरणें नहीं दूंगा। इसलिए कहा जाता है सर्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये विजडम है। क्योंकि मेरे मन में तो शुभ आ जाएगा ना, जैसे लोग भक्ति में कहते हैं, जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल, तेरे को तो फूल के फूल हैं, उसको है तरसूल। इसलिए शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के लिए रखना, हर एक के लिए प्रेम भाव रखना। जैसे परमात्मा प्रेम का सागर है, तो हर एक के लिए प्रेम भाव ही रखता है। वो ऐसे तो नहीं कहता कि फलाना मेरा बच्चा नालायकी कर रहा है, इससे मैं प्रेम हटा लूँ, इससे मैं स्नेह हटा लूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि शुभ भावना, शुभ कामना रखने के लिए हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प ना चलें, क्योंकि व्यर्थ भी खराब की कैटेगरी में ही जाते हैं। वो सद्बुद्धि को गुम कर देते हैं। बड़े बड़े वेस्ट बॉक्स के अंदर आपकी अंगूठी गिर जाए तो उसको भी ढूंढना मुश्किल हो जाए। नकारात्मक विचार रखना, साधारण विचार रखना भी सद्बुद्धि की निशानी नहीं है। किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या, द्वेष रखना, ये भी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए शुभ चिंतन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है प्रभु चिंतन, कि हम परमात्मा को याद करें। परमात्मा तो गुणों के सागर हैं, वो सभी के शांति दाता हैं, सभी के सुख दाता हैं, सभी के मुक्ति दाता हैं। इसी प्रकार से जब हम उनसे बुद्धि जोड़ेंगे तो प्रभु चिंतन से हमारे अंदर भी सबके लिए शुभ चिंतन आएगा। क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक करना है, अगर दैवी गुण धारण करने, अच्छा इंसान बनना है तो मुझे बनना है। आज लोग दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये कमी है। दूसरे को बनाना तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, परंतु अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए देवी देवताओं को लोग, आज नहीं है देवी देवता, कलयुग आ गया तो भी मंदिरों में जाकर उनकी मूर्तियाँ जो भी आजकल के आर्टिस्टों ने बनाई हैं, परंतु वो भी उनकी बारे में सुनकर उनका चेहरा ऐसा बनाते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, वरदानी आंखें, हाथ वरदानी मुद्रा में खड़ा रहता है। उनके चेहरे के अंदर ये झलक आती है कि ये हर एक का भला चाहते हैं। इसलिए आज के लोग भी गाते हैं, सबका भला हो, सब सुखी हों। भारतवासी तो खास तौर पे सभी मानवों का कल्याण हो, सभी योनियों का कल्याण हो। शांति पाठ पढ़ते हैं
तो भी सबके लिए शांति हो, हर प्रकार की शांति हो। इसलिए आओ ओम दौ शांति है, अंतरिक्षागन, अंतरिक्ष में भी शांति हो, शांति पृथ्वी आदि आदि। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम ये धारणा कर ले कि मुझे अपने अंदर शुभ ही शुभ सोचना है, शुभ ही शुभ धारण करना है, तो शुभ ही शुभ बाहर जाएगा। हम हर व्यक्ति भारतवासी अपने घर के बाहर एक चित्र स्वास्तिका बनाता है और उसमें लिखता है शुभम लाभम, कि शुभ से ही लाभ होता है। लेकिन लाभम लोभम में बदल जाता है तो फिर लाभ नहीं होता, फिर शुभ के अंदर स्वार्थ आ जाता है। जहाँ हमारा स्वार्थ सिद्ध हो वहाँ हम अच्छा करने लग जाते हैं, जहाँ स्वार्थ का कोई चीज़ ना हो वहाँ हम पीठ मोड़ लेते हैं। तो देवता की बजाय हम लेवता बन जाते हैं, ये हमारा हाल है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि बनाना चाहिए, सतोगुणी बुद्धि बनाना है, कल्याणकारी बुद्धि बनाना है। ओम शांति।